हिमांशु जी, आपका तीसरा प्रश्न है, दिमाग को शांत कैसे करें। ये आपका तीसरा प्रश्न है। पहली बात तो देखिए कि हमारा दिमाग अशांत क्यों है। जिस कारण से अशांत है उस कारण पर चोट करें। दो कारणों से मन अशांत रहता है। एक तो बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण से, जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता, और जो होता है वो हम चाहते नहीं, इसलिए मन अशांत है। और दूसरी अशांति का कारण है हमारे मन की हमारा स्वभाव गंदा है, स्वभाव में दोष है, तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव है। इस कारण से भी हम परेशान हो जाते हैं। और कई बार तो हमारी अशांति का कारण है कि सामने वाला हंस क्यों रहा, बताइए। अरे वो हंस रहा, तू भी उसके साथ हंस ले। वो सुखी क्यों है, उसके पास मुझसे बढ़िया वाली कार क्यों है, उसकी पत्नी अच्छी क्यों है, उसके पास मुझसे बढ़िया कोठी क्यों है। अभी जो अशांति का कारण है वो हंसता क्यों रहता है, वो खुश क्यों है। अपने दुखों से लोग इतने दुखी नहीं जितने दुखी व्यक्ति दूसरे के सुखों को देख करके। अब इसमें जो मन अशांत रहता है, इसमें सामने वाला कारण हमारा गंदा स्वभाव है। तो मैंने अक्सर देखा है कि घर घर में जो क्लेश हो रहे हैं और मन में सबकी अशांति है, उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझको लगा है, मैं मिलता हूँ सब लोगों से, देखता हूँ अशांति के कारण मैं भी ढूंढता हूँ। मैं तो अशांत नहीं रहता, लेकिन जो अशांत लोग हैं तो अक्सर मैंने देखा अधिकतर अज्ञान के कारण से, गंदे स्वभाव के कारण से, मूर्खता के कारण से अशांत है, अपनी निज की गलतियों के कारण से अशांत है। सामने से इतनी अशांति का अटैक हमारे ऊपर नहीं होता जितना हम स्वयं अपने ऊपर अशांति का अटैक करते हैं। तो एक तो हम दूसरे की खुशी में, अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, सामने बारात जा रही है, रोड छोटा है, इधर से हमको जाना है गाड़ी से, अब हम परेशान हो जाते हैं, हॉर्न बार बार बजाते हैं, अपने आप भी परेशान और नाचने वालों को परेशान कर रहे। भाई जीवन में एक ही बार उनकी शादी होनी है, उनको नाचने दो, कोई बात नहीं, आगे थोड़ा चल करके रास्ता मिल ही जाएगा। ऐसी स्थिति में परेशान क्यों हो रहे हो। उतर के तू भी भंगड़ा डाले, तू भी नाच ले, ठुमका लगा ले, कोई पैसे लग रहे कर ले मनोरंजन। तुमको जाना जरूरी है, ठीक है, 2 मिनट लेट सही, तुम तो इस रास्ते से रोज जाते हो, उसका पहली बार और अंतिम बार ये चांस उसको मिला है। बारात है, हर रोज तो शादियां नहीं होनी, जीवन में एक ही बार होनी, उनको एंजॉय करने दो, हो सके तो भी उतर के एंजॉय कर ले। और ये तो है नहीं कि जितनी दूर तक तुम 10 किलोमीटर जाओगे तो ये बाराती भी 10 किलोमीटर तक जाएगी, ऐसा तो है नहीं, 2-4 मिनट की बात है, एंजॉय कर लो। मौका मिला, गाड़ी खड़ी तो कोई नहीं, कहीं अर्जेंट कोई फ़ोन करना, उस समय कहीं फ़ोन कर लो, चलो खाली समय मिला फ़ोन ही कर लेते हैं, मनुष्य समय का सदुपयोग कर लो। लेकिन सदुपयोग नहीं, बार बार हॉर्न और परेशान होते रहोगे तो परिस्थितियां आएंगी ऐसी। तो देखा मैंने, हम बाहर की परिस्थितियों से कम परेशान हैं, अपने गंदे स्वभाव से, गलत सोच से हम अधिक परेशान हैं। और मैंने देखा बहुत करीब से लोगों को, मैं सब के लिए सुखदाई हूं, मैं अपनी बताता हूं, लेकिन सब मुझसे सुख नहीं ले पाते। बताइए, मैं सब के लिए सुखदाई हूं, हर व्यक्ति को खुश करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझसे सब खुश नहीं हो सकते। इसी प्रकार देखा मैंने एक जगह, सास भी वही है, बहू भी वही है, आजकल बिल्कुल बड़े ठीक ठाक रहते हैं। तो 4 साल पहले क्या था, वो लड़ाई झगड़े क्या 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 क्या, अब कैसे ठीक हो गए। सास भी वही है, बहू भी वही है, अब क्यों ठीक, क्योंकि वो जो तकरार हुए, बेइज्जतियां हुई, अपमान हुए, लड़ाई झगड़े हुए, उन्होंने उनकी सोच बदली। इससे अच्छा तो यह है कि जैसी है वैसी ठीक है, बस लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा, एक सोच बदल दी। बहू ने भी अपनी सोच को बदल लिया, सास ने भी अपनी सोच को बदल दिया, अब देखो अब दोनों ठीक रह रही। कई बार हम मार खा के सुधरते हैं। तो हमारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण हमारा गलत स्वभाव है। और दूसरी बात है, गलत स्वभाव में भी हम जो डिमांड करते हैं ना, सामने वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये जो हम अपना दिमाग फालतू लगाते रहते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। हम अपना प्रारब्ध जो लिखवा के लाए हैं उसके अनुसार हमको सुख दुख मिलेगा।
इतनी अधिक कामनाओं में मत फंसो कि बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी, फलाने ने मेरी बात नहीं मानी। क्यों जी? तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानता है? तुम्हारा मन तुम्हारी हर बात मानता है? कितनी बार तुम्हारे मन में आया, विचार में आया कि हम भी भजन करें, पे क्यों नहीं करते? कितनी बार मन में आया कि शराब छोड़ दूं, तो क्यों नहीं तुम्हारे मन ने शराब छोड़ी? कितनी बार आता कि मैं क्रोध करना छोड़ दूं, क्यों नहीं तुम्हारे मन ने तुम्हारी बात मानी? तुम्हारी बुद्धि में कितनी बार पवित्र विचार आते हैं, लेकिन तुम्हारा मन मानता है। जब तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं मानता तो दूसरे का मन तुम्हारी बात माने, ऐसा क्यों सोचते हो? क्यों परेशान है कि उसका मन मेरी बात क्यों नहीं मानता, वो व्यक्ति मेरी बात क्यों नहीं मानता? जब तुम्हारा मन ही तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं, तो दूसरे से तुम अपनी बात मनवाओगे, और नहीं मानेगा तुम अशांत हो जाते हो, परेशान होते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। तुम्हारा अपना मन तो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, तो दूसरे के मन को अपने हाथ में लोगे। इसलिए ये बातें बेवकूफ वाली छोड़ो। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, पूरी वही होंगी जिसे चाहेंगे भगवान। हमारे अपराध में क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे हमने कर्म किए, उसके अनुसार ही हमको लोग मिलेंगे, परिवार के लोग, बाहर के लोग, उसी के अनुसार मिलेंगे, और हमारे साथ दुख सुखों का व्यवहार होता रहेगा। जो व्यक्ति दुख में परेशान है वो सुख में भी परेशान रहेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि सुख उसको इसलिए सुखी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको चिंतन में दुख भी आते रहेंगे। देखो उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। एक व्यक्ति ने एक बार गलती कर दी और हर बार उसको प्रणाम करता है, उसकी प्रणाम ही नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? एक बार उसने मेरे से ऐसा किया था। अब देखिए सब खड़े हो गए, स्वागत किया दक्ष का, शंकर जी खड़े नहीं हुए। बस मेरा अपमान होगा, मेरा जमाई और मुझको देखकर खड़ा नहीं हुआ, अपना अपमान मान ली। अपने स्वभाव से परेशान था, इतना दुखी, मेरे जमाई ने जय खड़े होकर के मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया। इतना मन अशांत, इतना मन अशांत, इतना ईर्ष्या द्वेष से घिर गया मन कि यज्ञ किया, बेटी तक को नहीं, सती को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया, और अंत में बेटी से भी हाथ धो लिया, और अंत में यज्ञ विध्वंस हो गया, गर्दन कट गई। फिर बाद में बकरे का मुंह लगा। अब वो मैं करता बकरा, बकरे का ही मुंह क्यों लगाया? क्योंकि मैं था, और मैं करता है बकरा। हम अपनी ईगो को समाप्त करें। हम अपने मन में जो हमने पाल रखा है कि अहंकार मेरी चले, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मन अशांत रहेगा। बस ये कामनाओं को निकालो, हम सब के अनुकूल रहें, कोई हमारे अनुकूल रहे ना रहे, हम सब के अनुकूल रहें, और संतुष्ट हो ये किंचित, इस प्रकार का अपना स्वभाव बना लो तो मन शांत रहेगा। सुधारने की दूसरे को कोशिश तो करो, लेकिन जब कोई नहीं सुधरता अशांत मत हो। सती को मनाने की, सुधारने की शंकर जी ने बहुत प्रयत्न किया, जब नहीं मानी, अंत में शंकर जी ने कहा, हो ये वही जो राम रची राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा। वही होगा जो प्रभु ने रच रखा, वो कौन दिमाग खराब करे। ऐसा कह करके शंकर जी अपना भजन में लग गए। तो ऐसी नीतियों को अपनाओ, उसके बाद प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन शांत रहेगा। और फिर एक सूत्र और है मन शांत करने का, कि सब दिन होत न एक समान। सब दिन एक जैसे नहीं होते। आज जो परिस्थिति गलत आई है, जिसने हमारे मन को अशांत किया है, धीरे धीरे परिस्थिति बदल जाएगी। कोई चोट लगी है, अशांत मत हो, धीरे धीरे समय आएगा, घाव भर जाएंगे। समय की इंतजार करो, धैर्य धारण करो, अनुकूलता की प्रतीक्षा करो, मन को शांत करके। यही है तरीका विवेक के द्वारा अपने मन को शांत करने का।